अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तीफी बट की रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने, जहां पर उनके साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाई जा रही है। यहां पर मौजूद उनके अजीज़ो क़ारिब से बात करते हैं और जानते हैं उनकी हलाकत के ऊपर उनका क्या कहना है। तो आइए अंदर की जानिब चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अल्लाह पाक मेरे भाई के दर्जात बुलंद अता करे तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। भाई साहब, इनके बारे में कहा जाता था कि इनका लाहौर में तुर्की बोलता है और इनको बड़ा खौफ और डर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन कल हमने जब जनाजा देखा, जब हमने लोगों की यहाँ पे आमद देखी, लोगों जो जनाजे में शरीक हुए, ताजर बरादरी, मुख्तलिफ मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे शरीक हुए, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। देखें जी, आप तो एक ज़बान से सुना, कल यहाँ हज़ारों ज़बानें बोल रही थी और उनकी तारीफ़ कर रहे थे। जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने भला किया है, तो नेक आदमी थे, उन्होंने भला ही किया वक्त लोगों के साथ। कैसा ताल्लुक़ था आपका तीफी बट साहब के साथ? भैया हमारे घर के बड़े थे, तल्लुकात क्या होते हैं वो। प्यार था? अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ प्यार था जी उनका। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या जज्बात हैं, कैसा महसूस? बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अच्छा, अता इस करे। हवाले से आपकी क्योंकि मियाँ साहब के साथ दादे भी हमने देखा कि आपके घर भी आए पिछले दिनों, जब एक फैमिली का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जी, गहरा है, जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे आपके साथ भी बातचीत हुई, कोई सिलसिला इस बारे अभी में वो बात हुई? पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगा जाके उनसे, वो बुलाएंगे मुझे और उनसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, क्या समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, जिस तरह से कहा जाता है कि मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, इस बारे में बताएं, क्या कहेंगे? भाई इसके मतलब बड़े बता सकते हैं कि क्या मामला तो हुए क्या नहीं हुए। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। इंसाफ के लिए, कानून अदालत के लिए दरवाजे खटकाएं। वो बड़े बड़ों ने फैसला करना जी, उनको ही पता है अभी कोई कुछ नहीं जी, सोचा। वो बड़ों ने फैसला करना, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। बड़े भाई का ताजरों में तल्लक था, वो ताजर रहनुमा थे, तो सब माशाल्लाह ताजर हजरात आए हुए हैं। तो जितने भी ताजर आए हैं उन सब का मैं दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ सारे ख़ानदान की तरफ से कि वो मेरे भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद अता करें। अच्छा, ये भी बता दिए कि आज जिस तरह गोगी भट्ट की पेशी थी, तो वो अदम पेशी के बायस खारिज कर दी गई है ज़मानत। भाईजान मुझे इस बात पे बिल्कुल इल्म नहीं है, भाईजान को इल्म है, बड़े हैं, अज़हर भाई को उनको इल्म है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ है क्या हो रहा है। हम तो पहले ही गम में बैठे हुए हैं तो आप कि हमारे लोगों को, आप मुझे बताएंगे कि कब आप लोगों को पता चला था कि तीफी भट्ट पुलिस मुकाबला कर दिया गया पुलिस की जानिब से? बस मीडिया के ज़रिए हमें इतला मिली, हमें तो कुछ बस इतला नहीं मिली थी, मीडिया के ज़रिए इतला मिली भाई है साहब, हमें। आपका टीवी साहब के साथ जो ताल्लुक था वो किस कदर गहरा था? भाईजान उनका पूरी फैमिली देखे ना, पूरे शहर में उनका ताल्लुक कितना प्यार था। तो हम तो फैमिली थे, हम घर वाले थे, कल पूरा शहर आया हुआ था उनकी ताज़ियत के लिए और दुख का इजहार कर रहे थे। भाई साहब, गोगी साहब के बारे में कुछ पता चला? कुछ नहीं भाईजान, कोई इल्म ही, कोई उनसे? इल्म ही नहीं भाईजान, कोई राधा अच्छा, रात ये भी था। बता दें आखिर साल के तीफी भट्ट की आपसे कितनी मोहब्बत थी, आप उनसे कितनी करते थे? एक बाप की अपने औलाद के साथ जैसे मोहब्बत होती है ना, वैसे सबसे वो मोहब्बत करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ भी ऐसी मोहब्बत थी। फैमिली लाजमी बात है कि फैमिली मेम्बर थे हम, वो हमारे बाप की सीयत रखते थे, तो अब नहीं है दुनिया में, उनके लिए बड़े दुआ को हैं, गमज़दा हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात में। याद आएंगे भट्ट साहब? भाईजान वो भूलेंगे तो याद आएंगे, हर वक्त याद है जी, हर कैसा वक्त याद। ताल्लुक था आपका? जैसे एक बाप का अपने बेटे के साथ होता है और बेटे का अपने बाप के साथ होता है। अच्छा सर, मैंने सुना है बल्कि देखा भी है कि ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट साहब से भी आपकी बड़ी शफकत रही है, बड़ी मोहब्बत रही है, तो उनके बारे में कोई भाई ये सब बात करना हमारे चाहेंगे? हमारे ख़ानदान के बड़े हैं सब, और उन्होंने हमेशा हमें सबको, जितने भी हम ख़ानदान के लोग हैं, उनको बाप की शफकत दी है।